हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज हम लोग दो प्रोग्राम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस से रिलेटेड। एक होगा प्राइम और एक होगा परफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना है और हमको चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जिसका फैक्टर्स केवल दो होता है, एक तो वो नंबर खुद और एक। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, हेडर फाइल लिखा है। हेडर फाइल आयोस्ट्रीम डॉट एच कब यूज़ होता है? जब हम प्रोग्राम में सिन और सी आउट का यूज़ करेंगे। जब हम प्रोग्राम में सिन और सी आउट का यूज़ करेंगे तभी हमको हेडर फाइल लिखना है। कोनियो डॉट एच कब यूज़ होगा? जब हम प्रोग्राम में गेट सी एच और सी एल आर एस सी आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये दोनों का सी एल आर एस सी आर, जब हम ये दोनों फंक्शन यूज़ करेंगे तब तो हमको ये वाला हेडर फाइल देना है। वॉइड मेन फंक्शन हो गया। मेन एक फंक्शन है जिसका रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है। ठीक है, क्लियर स्क्रीन में देखो क्या करना है। क्लियर स्क्रीन से क्लियर हो गया स्क्रीन, और यहाँ पे आई लूप चलाने के लिए, एन नंबर लेने के लिए, सी सी है तुम्हारा काउंट करने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स। सी आउट दिया, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर इनपुट करो। मैंने मैसेज दे दिया। स्लैश एन से क्या होता है? स्लैश एन से न्यू लाइन होता है। ठीक है, सिन एन, तो नंबर इनपुट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन एन, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, मतलब वन से लेके उस नंबर तक। मान लो एन का वैल्यू मैंने इनपुट किया 10। ठीक है, या फिर इससे थोड़ा कम ले लेते हैं ताकि पता चल पाए, 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 टू 5 तक लूप चल जाएगा। ठीक है, तो अभी आई का वैल्यू क्या हो गया? आई का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, कंडीशन है एन मॉड आई, मतलब अगर एन में क्या लिया है मैंने, एन में लिया है 5। ठीक है, तो 5 को 1 से डिवाइड देने पे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? हाँ आ रहा है। अगर आ रहा है तब क्या करो, सी बराबर सी प्लस वन ये कर दो। तो अब सी का वैल्यू कितना हो गया? सी का वैल्यू पहले यहाँ पे जीरो था, देखो यहाँ पे जीरो है ना। अब सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? वन। फिर आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो आई का वैल्यू अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में? टू। फिर चेक करेगा क्या 5 को 2 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है? नहीं, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। तो फिर सी का वैल्यू वन नहीं होगा, फिर होगा उसी तरह आई का वैल्यू थ्री होगा। थ्री को चेक करेगा क्या 5 को 3 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर जीरो आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भी सी का वैल्यू वन नहीं बढ़ेगा। और फिर उसी तरह फोर होगा, फोर भी नहीं करेगा। उसी तरह फिर फाइव होगा। तो फिर यहाँ पे एक बार फाइव को फोर से भी करके दिखा देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे। यहाँ पे भी नहीं हो रहा, और फाइव को जब तुम फाइव से डिवाइड करोगे तो तुमको रिमाइंडर जीरो मिलेगा। रिमाइंडर जीरो मिला, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन प्लस वन, टू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फॉर लूप का ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप का ब्रैकेट बंद हो गया, मतलब यहीं तक जो ये लाइन है यही बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, अब जब ये सब लूप टर्मिनेट कर गया तो यहाँ पे चेक करेगा क्या सी का वैल्यू टू के बराबर है। अगर सी का वैल्यू, अभी तो हम जो नंबर लिए उसके हिसाब से सी का वैल्यू टू आ रहा है, तो अगर सी का वैल्यू टू के बराबर है तो प्रिंट करो एन जो नंबर है विद इन डबल कोट्स इज अ प्राइम नंबर, एंड लाइन चेंज हो जाता है। नहीं तो प्रिंट करो एन प्राइम नंबर नहीं है, गेट सी एच। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो में जो भी प्रोग्राम बनाया बनाया मैंने वो सब क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम पढ़ो तो कोशिश करो उसको ड्राई रन करने का। अगर आप ड्राई रन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप लिख क्या रहे हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हम लोग करेंगे डिस्कस परफेक्ट। परफेक्ट में क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज परफेक्ट और नॉट। तो परफेक्ट का एग्जांपल ले लो, सिक्स। सिक्स का फैक्टर्स बोलो, वन होता है, टू होता है, थ्री होता है और सिक्स होता है। तो इसमें हमको जो नंबर है वो नहीं लेना है, बाकी ये तीन नंबर को ही लेना है। मतलब फैक्टर्स निकालना है, उसको छोड़ के नंबर जो है उसको छोड़ के बाकी सब फैक्टर्स निकालना है और उसका सम करना है। तो जब सम करके देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स। तो अगर सम ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर का सम नंबर के इक्वल हो तो वो परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, फिर से तो आयो स्ट्रीम डॉट एच हो गया सिन और सी आउट के लिए। कोनियो डॉट एच हो गया तुम्हारा गेट सी एच और सी एल आर एस सी आर के लिए। वॉइड मेन हो गया मेन एक फंक्शन जिसका रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है। सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे आई लूप चलाने के लिए, एन नंबर लेने के लिए, और सी जो है तुम्हारा सी हो गया सम ऑफ फैक्टर्स करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंटर एनी नंबर मैंने दे दिया। ठीक है, सिन एन नंबर इनपुट हो गया यहाँ से। फिर लूप चलाया। अब इस बार जो लूप चलाएंगे वन टू एन चलाएंगे ना, तो जैसे मान लो अगर मैं सिक्स लेता हूँ तो वन टू फाइव चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो आई इक्वल्स टू वन, सेमीकोलन आई इज लेस देन एन। लेस देन एन मान लो एन में लिया मैंने सिक्स, मान लो एन का वैल्यू लिया मैंने
6, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज़ लेस देन 6, तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 5 तक ही ना चलेगा, और i प्लस प्लस, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा। इसमें भी प्राइम नंबर की तरह है, बस डिफरेंस क्या है कि c बराबर c प्लस 1 कर रहे हैं, तो यहाँ c बराबर c प्लस i करेंगे, मतलब फैक्टर्स को ऐड करेंगे। तो फिर वही है n मॉड i, मतलब अब क्या होगा, जो नंबर है 6 नंबर लिए थे उसको 1 से डिवाइड करो, क्योंकि अभी i का वैल्यू क्या है, 1 है। देखो i का वैल्यू 1 है ना यहाँ पे, तो फिर डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो क्या करो, यहाँ पे c का वैल्यू को उसमें 1, i का वैल्यू ऐड करो, तो i का वैल्यू अभी क्या है 1, तो 1 ऐड हो गया, क्योंकि c का वैल्यू पहले क्या था, 0 था। उसके बाद देखो फिर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो फिर 6 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो आई सी बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस आई, तो सी का वैल्यू हो गया सी 1 प्लस 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। फिर देखो 3 से डिवाइड करो, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 6 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब सी का वैल्यू 6 हो गया, ठीक है। फिर उसी तरह 6 को 4 से करोगे तो होगा, नहीं होगा। 6 को फिर 5 से करोगे तो होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी तरह आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा और चेक करते जाएगा, लास्ट में लूप टर्मिनेट कर जाएगा 5 के बाद। उसके बाद चेक करेगा क्या सी का वैल्यू एन के बराबर है, हाँ एन के बराबर है। अगर हमको एन के बराबर आ रहा है, एन में क्या लिए थे 6 लिए थे ना, अगर सी का वैल्यू एन के बराबर आ रहा है तो प्रिंट कर दो एन परफेक्ट नंबर है, नहीं तो एन परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, आपके लिए मैथ का वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। सुन लो, मैथ्स का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, फिजिक्स का वीडियो अपलोड होगा, चैप्टर वाइज रिवीजन करा दूंगा, ताकि अभी टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है, तो टू द कंटेंट एकदम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा हर दिन क्लास 10 के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, तो क्लास 10 के लिए हर दिन 10 क्वेश्चंस मैथ का डिस्कस करूँ फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर, ठीक है। 10 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर, और कुछ कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री से बेसिक जो बेस है, मेन मेन टॉपिक है, उसका रोज़ वीडियो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखें और आपस में शेयर करें, ताकि अभी एग्ज़ाम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख के इसका प्रॉफिट उठा सकें। थैंक यू।